नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूं, जिससे सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट हर एग्ज़ाम में आपसे यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे तो आप सी टेट का चाहे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, या यूपी टेट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, या आप सुपर टेट का। इन महान आत्मा से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। उस महान आत्मा का नाम है थार्नडाइक। थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम। आइए जय श्री राम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी हिंदी 999 रुपये में, यूपी टेट 999, सुपर टेट 1999 रुपये का बैच, आर का बैच मात्र 499 रुपये में, एसएससी जीडी का 699 रुपये में, वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपये में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है स्टडी 91 का। ये सारे बैच आपको उपलब्ध हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत परेशानी तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, थार्नडाइक के बारे में कुछ जानते हैं कि आखिर इस महान आत्मा कहाँ का निवासी था, कब इनका जन्म हुआ और कब इनकी मृत्यु हुई। तो जानते हैं इस महान आत्मा के बारे में। ये निवासी थे दोस्तों अमेरिका के। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 31 अगस्त 1874 ईस्वी में इस महान आत्मा का जन्म हुआ था दोस्तों। मृत्यु कब हुई थी? 9 अगस्त 1949 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। इन्होंने बुक लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध बुक थी। और एनिमल इंटेलिजेंस सेकंड बुक लिखी, और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ये तीनों बुक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इन तीनों बुक्स आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसने लिखी थी? तो आप बताइएगा कि थार्नडाइक महोदय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? थार्नडाइक महोदय ने लिखी थी। तो ये आपके 1 से 2 नंबर आपका तैयार हो गया दोस्तों। इससे आपके 1-2 नंबर यानी 1-2 क्वेश्चन अगर आता है तो आपका नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक उपनाम देखिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, तो अमेरिका के रहते थे इसलिए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। पशु मनोवैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता था। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता था। और दोस्तों और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रथम अधिगम मनोवैज्ञानिक भी थार्नडाइक महोदय को कहा जाता था, ठीक है। फिर उद्दीपन, और इनके सिद्धांत क्या थे? इनके सिद्धांत थे उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत के अन्य भी उपनाम थे दोस्तों। कौन कौन से थे? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थार्नडाइक के ये सिद्धांत है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। आप सभी उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत तो जानते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत तो जानते हैं, पर आपसे अगर संबंधवाद पूछ दे, संयोजनवाद का सिद्धांत पूछ देगा किसने दिया, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। पर इसको भी आप याद रखिए कि ये भी इसी महान आत्मा के सिद्धांत हैं, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आखिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया इन्होंने, और इनके एसआर थ्योरी क्यों कहा जाता था। आइए जानते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम क्या किया थार्नडाइक ने? एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे बॉक्स में बंद कर दिया, और बॉक्स में बंद कर दिया। उसके बाद उसके सामने उन्होंने एक मछली रख दी। क्या रख दी दोस्तों? मछली रख दी। अब भूखी बिल्ली, सोचिए, मछली को देख के और भी उसकी भूख बढ़ गई। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद हो और आपकी पसंद, जैसे आपको भूख लगी है और आपकी कोई पसंदीदा चीज़ आपके सामने रख दी जाए, जैसे रसगुल्ला, गोलगप्पा और छेना, तो कैसा क्या हाल होगा आपका? अरे बस पिंजरा उंजरा छोड़ के, तोड़ ओड़ के हम निकल जाएं सामने रसगुल्ला खाने। ये होता है ना, फील होता है। तो उसी तरह से वही हाल बिल्ली का हो गया। भूखी थी और उसकी फेवरेट डिश मछली उसके सामने रखी हुई थी, तो उसने क्या किया? अनुक्रिया करता यानी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया। इसमें अनुक्रिया करता कौन है? बिल्ली है। यानी अनुक्रिया करने लगी, यानी कि वो दौड़ने भागने लगी, पिंजरे में इधर उधर दौड़ना उसने स्टार्ट कर दिया। और इसी पिंजरे में दोस्तों एक लीवर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? एक लीवर लगा हुआ था, जिसपे कि पैर पड़ने से बिल्ली, अगर जैसे उस लीवर पर पैर पड़ता था तो दरवाजा खुल जाता था।
जैसे उस लीवर पर पैर पड़ता था तो दरवाजा खुल जाता था। तो ये प्रक्रिया बिल्ली ने देखा, बार बार किया कि अरे ये लीवर पे पैर पड़ते ही दरवाजा खुल गया। तो बिल्ली सीख गई कि लीवर पर पैर पड़ेगा तो दरवाजा खुल जाएगा और मैं आसानी से मछली को खा सकती हूँ। तो थॉर्नडाइक महोदय ने ये कहा कि अनुक्रिया यानी कि आपको उद्दीपन देख के, स्टिमुलस को देख के वो बिल्ली ने अनुक्रिया करना स्टार्ट कर दिया, अनुक्रिया करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अनुक्रिया के द्वारा ही बालक सीखता है। उन्होंने क्या किया, अनुक्रिया के द्वारा ही बालक सीखता है। तो उन्होंने उद्दीपक यानी कि उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। जो ये मछली थी आपकी, ये क्या थी, स्टिमुलस थी यानी उद्दीपक थी, और रिस्पॉन्स सर कौन था, आपकी बिल्ली थी, यानी अनुक्रिया करता कौन थी, आपकी बिल्ली थी। स्टिमुलस को देख के यानी कि बिल्ली ने अनुक्रिया करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो ठीक है, तो ये है, आप समझ गए होंगे कि जैसे ही बिल्ली ने देखा मछली को और वो अनुक्रिया करना स्टार्ट कर दी और वो सीख गई कि लीवर पे अगर पंजा पड़ेगा तो दरवाजा खुल जाएगा और मछली वो आसानी से खा सकती है। तो उन्होंने, थॉर्नडाइक का मेन उद्देश्य था इस प्रयोग से, उन्होंने ये सीखा कि आदमी बार बार प्रयास करता है, फिर गलती होती है, फिर प्रयास करता है, फिर गलती होती है, फिर प्रयास करता है और अंततः वो सीख जाता है। किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं तो आपसे एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, 3 बार, पर फिर आप उस चीज़ को करना सीख जाते हैं दोस्तों। यही है थॉर्नडाइक का सिद्धांत यानी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। इसीलिए कहा जाता है कि आप गलतियों से ही सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, इसीलिए इसको एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, इसलिए इसको एसआर बॉन्ड भी थ्योरी कहा, यानी कि आप कह सकते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, आइए अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो 199 रुपए में, पेट कॉम्बो 350 रुपए में, पेट बुक 300 रुपए में, आरो बुक 175 और लेखपाल कॉम्बो 300 रुपए में। फ्री डिलीवरी है, सभी ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर है पढ़े। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 थे दोस्तों, मुख्य 3 नियम थे। कौन कौन से नियम थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम थे। आखिर आइए जानते हैं कि क्या होता है अभ्यास का नियम। और गौड़ नियम दिया था, इन्होंने 2 नियम दिए थे, यानी कि एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने थे दोस्तों, मुख्य नियम 3 थे, मुख्य नियम 3 थे। और गौड़ नियम कितने थे, गौड़ नियम आपके 5 थे। गौड़ नियम कितने थे, आपके 5 थे। गौड़ नियम आपके थे बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साचर क्रिया का नियम। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं मुख्य नियम। मुख्य नियम की बात करते हैं, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है दोस्तों, अभ्यास का नियम किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होता है। रहीम ने कहा था, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। यानी अभ्यास का नियम ये था, थॉर्नडाइक का कहना ये था कि किसी भी क्रिया को हम बार बार करते रहते हैं तो हम उस क्रिया को सरलतापूर्वक सीख जाते हैं। यानी प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। किसी भी चीज़ की आप अगर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आसानी से उस चीज़ को सीख सकते हैं दोस्तों। वही कहना था इनका। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बार बार कुएं की रस्सी आती है जाती है, फिर भी पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो हम आप तो मनुष्य हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन जरूर सीख जाएंगे, सरलतापूर्वक सीख जाएंगे। वही कहना था इस सिद्धांत का, यानी अभ्यास का नियम का यही अर्थ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, कहते हैं कि इसके 2 रूप होते हैं, एक उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। आइए जानते हैं क्या होता है। हिंदी इंडिविजुअल बैच कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में। इस बैच को लेने में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि उपयोग का नियम क्या होता है। इस नियम का अर्थ है अभ्यास कुशल बनाता है। अभ्यास क्या करता है, कुशल बनाता है। यानी किसी चीज की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वो क्या बनाएगा, कुशल बनाएगा। अगर किसी चीज की अगर आप सीख रहे हैं कोई चीज, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो साइकिल चलाना आपने सीखा तो आप धीरे धीरे साइकिल चलाने में माहिर हो जाएंगे। उसमें आप क्या होंगे, प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छी साइकिल चलाने लगेंगे। तो वही चीज है कि इस नियम का अर्थ है अभ्यास कुशल बनाता है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। और अनुपयोग का नियम क्या है, इसका अर्थ है यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, मैथ्स या आप देख लीजिए, कहा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा।
यानी इसका सेंस ये है दोस्तों कि अगर आप मैथ हुआ, फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री, अगर इसको बार बार आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सारे फार्मूले आप भूल जाएंगे। तो वही चीज़ है, वही कहने का मतलब कोई भी चीज़ हो दोस्तों, अनुप्रयोग का नियम यही बताता है कोई भी चीज़ है उसे हमें बार बार प्रैक्टिस करते ही रहने चाहिए, तब हम वो चीज़ें नहीं भूलेंगे। वही चीज़ है कि इसका अर्थ है कि यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तत्परता का नियम क्या है? इस नियम का अर्थ यह है कि यदि हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं या इच्छुक हो जाते हैं तो हम उसे शीघ्र सीख जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम इच्छुक हैं, हमारा यानी कि अंदर से मन है कि हाँ इस चीज़ को हमें सीखना है, हमें किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, तो हम उसे तुरंत सीख जाते हैं क्योंकि सेल्फ मोटिवेट हैं। जैसे अगर आप साइकिल चलाना सीखे हैं तो आपको बाइक चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, तुरंत ही आप बाइक चलाना सीख जाएंगे, बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने साइकिल चलाना सीखा है और आप अंदर से तत्पर हैं, आप अंदर से आप इच्छुक हैं, तो आप तुरंत बाइक चलाना सीख जाएंगे दोस्तों। वही चीज़ है, ये है आपका तत्परता का नियम। नेक्स्ट है प्रभाव या संतोष का नियम। संतोष का नियम या प्रभाव का नियम कहा जाता है। इस नियम का अर्थ है कि हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हम सुख और संतोष मिलता है। विद्यालय में पुरस्कार तथा दंड अपनाकर सीखने क्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है। जैसे दोस्तों प्रभाव का नियम क्या होता है? ऐसा कार्य जिसे करने पे हमें सुख की प्राप्ति हो या हमें कोई शाबाशी दे, हमारी बड़ाई करे, हमारी तारीफ करे, तो ऐसा कार्य क्या होता है? प्रभावकारी या संतोष का नियम, जिसे कार्य को करने पर हमें संतोष मिले, हाँ यार आज ये कार्य करके हमें अच्छा लगा, तो वो ऐसा कार्य दोस्तों। ठीक है, तो वो क्या कार्य है? तो प्रभाव या संतोष का नियम कहलाता है दोस्तों। ये दोस्तों नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी हुई ई बुक मध्यकालीन सारे सब्जेक्ट की लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सारी, जल्दी से आप परचेज करिए। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।